आदाब तस्लीमात नाज़रीन, मैं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं पुंछ अपडेट्स। मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू व कश्मीर के सरहदी ज़िला पुंछ की तहसील हवेली के ब्लाक पुंछ की कनुया पंचायत अपर के पंच ककड़ियाँ इलाके का आज रुकन ज़िला तरक्याती कौंसल पुंछ चौधरी अब्दुल गनी व बीडीसी चेयरपर्सन जमील कोहली ने तफसीली दौरा किया। इसके बाद उन्होंने मिडल स्कूल अपर कनुया के करीब एक अवामी दरबार का भी इनाकाद किया, जिसमें वहाँ की आवाम के मुख्तलिफ मसाइल को समाअत किया और उन्हें जल्द पूरा करने की यकीन दहानी कराई गई। जबकि इस मौका पर उन्होंने आवाम से ख़िताब करते हुए कहा कि उनके तमाम जायज़ मुतालबात को पूरा किया जाएगा और इससे कबल का जो उन्होंने 2 साल के अंदर काम किया है उनका हिसाब भी दिया और कहा कि आइंदा मार्च में इस साल का हिसाब भी दिया जाएगा, क्योंकि हम जो वादा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने आवाम का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उन्हें भरपूर हमायत कर डीडीसी मेंबर और बीडीसी चेयरपर्सन बनाया। उसके बाद उन्होंने मिडिल स्कूल का दौरा करके वहाँ की इमारत की खस्ता हाली पर भी कहा कि इससे भी जल्द इसे दुरुस्त किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने पूरे गांव का तफसीली दौरा किया। आइए देखिए इस ज़िमन में पुंछ से कवर की गई हमारी ये ख़ास और मुफस्सल रिपोर्ट। इस पुलाने अभी जाना 5 साल अभी ट्रांसफार्मर नहीं हुआ कभी मदद हुई चलो जी मके फिर आता मैं तरह से मारू आता तो अच्छा क्या है वो थोड़ा फर्क है ना और ठीक है, खैर है, ठीक है। वालेकुम सलाम, खैर है, ठीक है, और डीडीसी पौंड और जिला सदर पौंड चौधरी अब्दुल गनी साहब और उनके हमरा चेयरमैन और साथ में बाज साहब और قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى। दावत देता हूँ पीर साहब को कि वो स्टेज पर आएं, अपने ख्यालात रखें। और हमारे इस कन्हैया में कोई भी लीडर यहाँ तक, यहाँ चौधरी अब्दुल गनी साहब हमारे चेयरमैन साहब यहाँ पर पहुंचे हैं, तो और भी कहीं लीडर थे, इसके पहले भी लीडर थे, वो यहाँ पे क्यों नहीं आए? लिहाजा हमारी रिक्शा के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, हम उनका शुक्रगुजार नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह ये हमारी समस्या हल हो जाएंगी। किसी भी अजीम रहनुमा का सबसे बड़ा काम ये होता है कि वो अपने अवाम की, अपने लोगों की खबरगिरी रखे, उनके हाल से वाकिफ हो और उनकी ज़रूरियात से आगाह हूँ। यकीनन आपकी तशरीफ आवरी, आपकी हाजिरी इस दूर दराज इलाके के अंदर, इस गांव के अंदर, खास करके हमारा ये ऊपर कनुया का जो इलाका है, ये बहुत ही पसमानदा इलाका है, शहर से दूर दराज इलाका है। आपकी हाजिरी इस इलाके के अंदर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए से, कोई दिन आपका ऐसा नहीं है कि जहां आप किसी न किसी रोड का इफ्तिताह कर रहे हों, कहीं पर बिजली का इंतजाम कर रहे हों, कहीं पर किसी पानी के टैंक का इफ्तिताह कर रहे हों, कहीं पर रास्तों का इफ्तिताह कर रहे हों,
मेरे ख्याल से मैंने जहां तक देखा है इस वक्त इतनी सूरत के साथ कोई दूसरा आदमी मैदान में काम नहीं कर रहा। यह आपका कमाल है, यह आपकी शान है। और मैं अपने सामीन को, यहाँ की आवाम को बताना चाहता हूँ कि हर इंसान का कोई ज़ाती तजर्बा होता है। जिस तरीके से अभी शाह साहब कह रहे थे कि हमारे साथ एक वादा किया और वो उसको पूरा कर दिया, मैं अपना एक छोटा सा तजर्बा गनी साहब के मुतालिक अर्ज करना चाहता हूँ। यह बात एक राज की है लेकिन मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन किसी अच्छे आदमी की खूबी को लोगों के सामने ज़रूर उजागर करना चाहिए। एक मरतबा मैंने अपने मदरसे के लिए आपको दावत दी। आप यकीन मानिए बहुत छोटे से नोटिस पर आप हमारे उस दावत के बच्चियों का वो प्रोग्राम था इदारे का, उसमें तशरीफ लाए। मुख्तसर से वक्त में आपने हाजिरी दी और आपने बहुत ही वहाँ के हालात को मद्देनजर रख के बरमौका, हालांकि हमने कोई डिमांड आपसे नहीं की, आपने बरमौका बंद मुट्ठी बगैर कुछ कहे हुए हमारे उस इदारे का ताउन किया। ये आपका कमाल है। ये मैंने देखा कि ये होती है किसी आदमी की बड़ाई, उसका कमाल कि वो वादे नहीं करता, वो लंबे चौड़े आश्वासन नहीं देता, वो कि मैं आज आया हूं, हम देखेंगे, हम करेंगे, आप लिखाओ, ये करो, वो करो। कमाल वो उस बंदे का होता है जो मौके पर ही कुछ न कुछ जो है वो काम करता है, जिससे एतमाद पैदा होता है। और ये कमाल आपके अंदर है। मैं ये बात अर्ज नहीं करना चाहता क्योंकि ये अल्लाह के लिए इन्होंने जो कुछ भी किया, लेकिन किसी आदमी की खूबी मैं कहता हूं कि वो हमारे नजरों में आनी चाहिए। मेरे भाई इस बात पर पहुंचे हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। मुश्किलें तब आती हैं जब हम में से ही कुछ आदमी काम गलत करते हैं। अगर हम लोगों का तावन, जैसे मौलाना बाकी साहब ने अर्ज किया तफसीली तौर पर, अगर हम उसमें अपना पूरा हिस्सा डालेंगे और ये समझेंगे ये किसी का काम नहीं है, ये हमारा काम है, तो इंशाल्लाह हमारे किसी काम में रुकावट भी नहीं आएगी और हमारे काम होंगे। फरमा है। और आज हम बखूबी जानते हैं कोई इलेक्शन का वक्त नहीं है, कोई वोट के लिए ये तशरीफ नहीं लाए हैं। इन्होंने अपनी मसरूफियत से अगर वक्त निकाला है तो हमारी परेशानी को सुनने के लिए और देखने के लिए। मैंने कहा ना मैं कुछ कह सकता हूँ ना तू कह सकता है, मेरा रब फैसला करेगा और रब ने फैसला करके दिखाया। हज़रात गिरामी, मैं अपनी आवाम से कहता हूँ कि अगर आप एक लख्त होकर, एक तरफ होकर किसी का साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ये काया बदलेगी, ये हालात तब्दील हो जाएंगे और ये आए दिन कभी कुछ खबर कभी कुछ हमें सुनने की भी नहीं मिलेगी। जितनी भी डिमांड रखी हैं हमारी और गनी साहब की, हमेशा जब भी कौंसिल की कोई मीटिंग होती है उसमें हम डिपार्टमेंट से जो है काम छीन के लोगों के करवाते हैं। डिपो है CSC के या बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर और छोटे काम जो हमारे तक थे वो हमने करवाए हैं। जैसे आपकी डिमांडें लेके नायब सरपंच साहब या अनायत साहब भी जाते रहे, मेरे पास भी जाते रहे, फारूक साहब जाते रहे, सब जो जाते रहे, जो जेन्युइन काम, यहाँ पहुँचने में टाइम लगता है। हमने ऐसा कोई दिन नहीं गनी साहब का कि सुबह निकले और रात को घर ना आए। दिन भर लोगों के बीच में और पंचायतों में रहते हैं। आपके यहाँ नीचे भी हम कई बार आए हैं, नीचे तक यही जो आपके सरपंच के साथ वाला एरिया हमने देखे। जितने भी हमें इन्होंने मसले मसाइल बताए, बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी DPR बनाने में टाइम लगता है, वो सब कुछ तैयार करके अब उनके टेंडरिंग का प्रोसेस है वो जल्दी करवाएंगे हम। दूसरा, आपने जितनी डिमांड रखी हैं इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि प्रायोरिटी पे आप एक साल में देखोगे कि पंचायत अपर में कितने काम हुए। हम एक साल बाद फिर आप हमसे पूछ सकते हो कि आपने क्या वादा किया था और क्या आपने किया। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। उस वक्त से धूप में बैठे हैं, गनी साहब ने बोलना है तफसीलन, तो मैं आपके बीच जो है ज़्यादा नहीं आऊँगा। आप गनी साहब को सुने कि आज काफ़ी अरसा से हम यह कोशिश कर रहा था, फारूक साहब ने भी, करीम साहब ने भी बार बार कि हम एक टूर लावा ऊपर को तड़ा पंचककड़ियाँ जा गया उत्का लोगों की के मुश्किलात हैं वे देखनी है, क्योंकि आज कोई इलेक्शन नहीं है। बगैर इलेक्शन ते हम थारा कोई हाजिर होया और तमने एक अमानत है हमने दी थी भी मिन्ना ते जमील साहब ने,
और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है 2 साल हो गए हैं, 2 प्लान हमारा ख़त्म हो गए हैं। 2 साल में भी हमने कुछ ना कुछ इसो थारा तक पहुँचाने की कोशिश की। मसलन इसे कनुइया में एक बार पीर साहब गया, इन्होंने क्यों हमारा मल्ला में पूना वाली ट्रांसफार्म नहीं है, तो हमने कोशिश की, इन्होंने एक ट्रांसफार्म दी। तो फिर मौलवी मंजूर साहब हैं, ये एक डेलीगेशन ले गया, उस पर नहीं भी तो मैं इन्होंने ज़ुबान कर छुड़ी था, ट्रांसफार्म इन्हों को पहुँचा छुड़ो। वो कुछ इनका आपसी जिस दिन ये गया था मेरा को इकट्ठा हो गया था, बाद में आपसी कोई नाराज़गी की वजह से वो लगो नहीं। हालांकि वो 10-15 पोल भी हैं तो ट्रांसफार्म में 50 छुड़े हमने उस वक्त वो ना वापस बुलायो। पहला मैं इन्हें क्यों अगला साल देंगे, फिर डीना में गल की तो ट्रांसफार्म इनको पहुँचायो, 10-15 पोल भी दिता हो। लेकिन वह थोड़ी आपसी ये नाराज़गी इंशाल्लाह हूँ उस महला में जाऊँगा, उसको फैसला करके उसने लवाऊँगा और जित कमी है उसने दूर कराँगा। उसके अलावा हम CSC सेंटर 3 लाख को मस्जिद को ये इन्होंने कहने लगा कि हमारा लाख रुपया वो बाथरूम में दी। तो डिमांड इतनी है थारी कि अगर सोचे जाए थारी सारी गल जायज़ है, क्योंकि 70 साल तम लोग वोट देता रहा, जमहूरियत पर तुमने पूरा यकीन कियो, तुमने बड़ा मुश्किल दौर देखियो जिस वक्त मिलिटेंसी थी। वास्ते तो मुबारकबाद का मस्ती के तुमने वोट दिता, मुख्तलिफ लीडर आया और लीडर ने वोट लिया, लेने के बाद उन्होंने 5 ककड़ियां का तड़ो भुल गयो। पहला तो इताए कोई नहीं होसा वोट मंगने भी है, अगर किसी ने गलती करके चढ़ भी आयो तो दोबारा वो नहीं आयो। हूँ तो थारो इस वास्ते ज़ाती तौर पर शुक्रगुजार हाँ कि हूँ थारा को आ ही नहीं सके इलेक्शन में, और उसके बावजूद तुमने मैंने भरपूर वोट दिता। हूँ इस वास्ते जोरे प्रोग्राम बना के आयो है, मैं हूँ खुद प्रोग्राम बना के आयो कि मैं जानू है उसकी। और यानी कि कनुइया वाला तम हमने भूल गया हुआ था, हम आज ही थारा को आवांगा आ गए तुमने थारा काम करेंगा। तुमने हमने एक ताकत जी है वह बख्श छुड़ी, और हमने एक कोशिश की कि जी हमारा जहन में थी कि सबसे ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम है हमारा लोगों ना, सड़कों की प्रॉब्लम है। तो हमने ईस्ट ग्रां की भी लिफ्ट स्कीम जिस वक्त हम बनया, हमने देखो उन्होंने एरिया कवर ही नहीं किया था। 3 फेस हैं इसका, इस स्कीम का जो लास्ट तड़ा बनेगा टैंकिस को। दूसरी स्कीम पेंच कनुइया पर जो 5 ककड़ियाँ हैं, ये कनुइया पर जड़ो है जो मला ठोला लास्ट टैंक बनेगा उस तमना पानी मिलना है। किचन हो गई भी है, टेंडर हो गया है, बोर कट छुड़ो तो हूँ ठेकेदार आ जाओ पाइप लाने वालों तो टैंक बनाना हो। जिस वक्त आवागो थारो एक फर्ज है कि चाहे पाइप हो, बिजली हो, कई चीज़ भी जी सरकारी आवे थारा को है, तुमने ई तान तक उस सरकारी समझो, लेकिन जिस वक्त थारा को आगे वह मालकियत थारी है। और अगर तुम मौका पर टिला रहेगा, यार पाइप लगी भी सरकारी तौर पर लगन दे कोई गल नहीं, तो नुकसान किसको होगा वो थारा। ये डंगा बनया, डंगा के बीच पार हूँ देखो तो किस तरह फटे हुआ वो डंगो। अगर सीमेंट कंक्रीट में डंगा बने तो वे फटता नहीं। मैं भी ठेकेदारी की हुई है, लेकिन ईद की है मशीना का नाल पिछा पढ़ाई कर गए, अगे 2-2 इंच फटो रखे बजरी पार छुड़ी। तुमने सोचो हमने कोई लाभ गयो बड़ी गनीमत है। तुमने यह नहीं देखियो कि जो जेड़ो पैसों जा रहा है वो कोई थरावर आसान नहीं है किसी को भी। आज इस वक्त के अंदर तम हर चीज़ को टैक्स देने लगा हुआ, तम खान से लेकर लान तक, कपड़ा को, रोटी को, दाल को, चावल को, तेल को, केड़ी चीज़ को टैक्स है जो तम नहीं दे रहा। और यो थारा टैक्स को पैसो है जो आज जान गया थारा को खर्च हुआ है। अगर वो जायज़ खर्च नहीं हो सा, ठेकेदार कम कंप्लीट करके चले जागो और सारी ज़िंदगी रोनो किस ना पैगो। अमूमन हमने देखो पाइप जिस एरिया में लगती रही, पाइप ऊपर सटी तो जोड़ गया तो चले गया, पाइप आन गया मलाना मुंड सटी, मलाना ना क्यों आओ पाइप उठाओ ही तो तुमने लाया जोर तो चाह पाइप अपने अपने घरें ले गया, कुछ ने लाई तो कुछ की बांडियाँ मरी है। और उसका नाल के हो कि नुकसान हो। ठेकेदार गवर्नमेंट ने अगर जो टेंडर सिस्टम किया उसका पीछे मकसद यही तो
कि वो जो पैसों खुर्द बुर्द हुआ तो वो जो पैसों गरीब लोगों को तो पाइप टोगा लैनी, टोगा तो तुमने ही लैनी है ना, लेबर थारी है ना, तो बजाय तुम फ्री काम करने वास्ते तैयार हो जाए। पोल किधर सटे, अपड़ तपड़ पोल चावें लेगा करें चले जाए, वे क्या करें, पोल लान को पैसों, पोल ना टोन को पैसों, पाइप लान को पैसों, सारो चार्ज कर गया उनका कार पर जे थारी ना पाइप लगाए प्रॉपर तरीका ना पोल लगाए। तुमने आइंदा बाद ठेकेदार आवा को, इसके बाद सारो सिस्टम ठेकेदारी है। तुमने कोई पोल या पाइप उसका नहीं चाह लेनी, रेट करके उसके नाल चाह लेनी कि तेरी पाइप इस मल्ला बचावांगा, इतना पैसा लेंगा, ठीक। उसका लान वास्ते हर पाइप को एक डायो अलग अलग है, काए 6 इंच थले फुट लानी है, थले फुट से काट काए भी नहीं है, चाहे छोटी है ना वह भी 1 फुट थले लानी है। इस तरह हर डाया को जोड़े खदाई है, और वे पाइप जी लग जाएंगी ना, एक तो हम जिम्मेदार लोग हमारी डोगियों में हाल ना नहीं अड़ते हैं, दूसरी चीज़ ना खुन गए एक बार लग जाएगी, तो दूसरा नंबर उसकी लाइफ जी है वह बढ़ जाएगी, और वह पाइप थारा चल सके काफ़ी अर्सा तक। वो इंशाल्लाह बहुत जल्द थारो PHE को कम स्टार्ट हुआ को, जिस दिन शुरू हुआ को तमना में हम दावत देंगे, तो डिपार्टमेंट भी हुआ को इंशाल्लाह अलाट हो गया ठेकेदार ना, ठेकेदार आने वाला है। जिस वक्त आवा को यो लिफ्ट को इस स्कीम को भी शुरू हो जाएगा, तो पेंच हाड़ो भी, पेंच लास्ट ठोला मल्ला लास्ट टैंक है, इंगा तो कसाना लास्ट टैंक है, और पेंच की एक स्कीम मल्ला बकरवाला ने हमने अलग बना छोड़ी, जिसने दिलेरा को एरियो जोड़ गए, 2.5 करोड़ रुपये उसको भी सेंक्शन है, और उसको भी टेंडर लग गया। इन्हें सारी स्कीमों का बोरवेल निकल गया, जितू लिफ्ट ले जानी है, वे जो बड़ा बोर था वे काट के चली गए, वो ठेकेदार अपनों काम मुका के चले गए। जित तक पानी सट सकते हो उनको पंप उज्जा को, ठीक। सरकार को वादो है हर कार जड़ो है नल के नाल जल नलको होगा को हर कार पानी देना है तमना, तो वो इंशाल्लाह हम पूरा करवाएंगे, हम भी उसका नहीं छोड़ना, हम सुता हुआ नहीं। थारी PHE की स्कीम सेंक्शन होगी, उसके बाद थारो अहम मसलो है रोड को मसलो थारो ये है कि तुम सिरवर आन का पकड़ लिया तो पैरों में भी पकड़ा, तो बशकार है ही कुछ नहीं, ठीक है। अब यह है कि हमने एक रोड को प्रोजेक्ट बनवाया हुआ है, हल्का रेथो PHE की थारी स्कीम सेंक्शन है, इंशाल्लाह उसको कम आओ। जड़ी यह रोड है डंडा ते तड़ा ते मूरी भी इसमें रखी हुई है, इस रोड को प्रोजेक्ट जो है वो बन गया, DPR आ गया हुआ है, और हूँ उस सेक्रेटरी जो वापस भेजो वो कि जड़ा उसका BDC DDC है जिसने वे उत प्रायोरिटी देंगे वे प्रोजेक्ट है, और इंशाल्लाह जमील साहब भी तैनात इसना हम प्रायोरिटी दे देंगे इस साल में। यो यह स्कीम थारी 3,34,78,000 की स्कीम है, और इसमें बाकायदा कटिंग होएगी, ये चढ़ाई शढ़ाई सारी ख़त्म करवा छड़ियो, उसके बाद रोड़ी पैगी, लुक पैगी, डंगा बनेगा, नाली बनेगी, कोई चीज़ उसमें बकाया नहीं, एक ही बार कंप्लीट करके जाएगा ठेकेदार, यानी कि खून का चले जाएगा लुक पाने वाला को वो नहीं उससे पूरा कंप्लीट एक आदमी ने काम करना है। उसके अलावा थारी दूसरी रोड जड़ी थला ते है, जिसना कि फारूक साहब के बबड़ वाली ते अगे लाओ। फारूक साहब मेरा काम करने में तो बाकी में एक फ़र्क है, कुछ वाह लुटन वास्ते इत भी मशीन लावेंगा तो थारी भी या खड़ा टूट जाएगा, तो सड़क पिछली जड़ी है उसमें किलोमीटर में भी गड्डी नहीं आती, आधा किलोमीटर में भी नहीं आती, तो तुमने इस खड़ाई को कोई फ़ायदा लो बना लो नहीं। हमारी कोशिश है, करीम साहब मेरा को जाता रहे बार बार, ये नायब सरपंच साहब मैं इन्होंने भी आई क्यों ये भी मिला गिने बबड़ आई मैं क्यों नहीं, हम इसना शुरू करांगा। हम अगर इस साल 1 ही किलोमीटर वास्ते थला तुमने पैसा दे सकिया उसमें रोड ही पावांगा, उसको जड़ी कटिंग है वह करवागा ताकि किलोमीटर तम अपडेट आ जाए, यही हुई थी बात। और उस वास्ते इंशाल्लाह हम प्लान बनाओ लगा आज उसमें पैसों पाऊँगा, और उस पर हम थला दे जित तक रोड़ी पहली पई हुई है उससे अगला जो पोर्शन है उसने ठीक करांगा, वो पुज जाए ऊपर तोड़ दा फिर भी कोई परेशानी नहीं। उसके अलावा या इसना इस स्कूल ना जुड़ावांगा इंशाल्लाह, तो हम इसको बेफिक्र रहो, इसको हम DPR भी बनवाऊँगा, किसी खाता दूसरा में भी इसना पावांगा, इससे भी नहीं छोड़ सकता, जेई ना भेजूँगा बाकायदा इसको DPR सर्वे करके बना के ले जाएंगे। उसके बाद ट्रांसफार्म तो इस साल भी हम एक दे देंगे, मतलब 5 ककड़ियाँ वास्ते
ठीक है। हमारी कोशिश है 63 को तमने देने की, क्योंकि 5 को लायो लोड हो वो सड़ गयो, इतु जानो बड़ी परेशानी है। तो 63 को ट्रांसफार्मर दे देंगे, तो नाल उसका पोल भी कुछ दे देंगे, चलो महला में जरा पोल लगेगा। उसके अलावा तमने हम पार मस्जिद 2 हैं, परली कोला तो बने हुए, उरली महला का बिच भी है, ये तम बाथरूम तमने 3 लाख रुपया वो भी दे देंगे इंशाल्लाह। उससे अलावा रोड थारी जड़ी या तम नाला वाली के हम भेजेंगे, इसको हम बनावा एस्टीमेट, पूरा DPR तैयार कराने दो। अगर जंगल बिच आतो ही हो ना, तो जिस वक्त DPR अप्रूव हो गया आ गया ना, तो जंगल को पैसा उन्होंने मिल जाओ, और उससे हम कोशिश करेंगे ताकि रोड थारी निकलनी चाहिए इंशाल्लाह। थारो राब्तो हमारा ना रहना चाहिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि थारी उम्मीदों पर हम उतर सकें। हम ज़बानी जमा खर्च नहीं, जेड़ा कम मैं तुमने इस साल क्यों है ये देंगे, और ये इंशाल्लाह अगला साल इस मार्च से पहला ये हो जाएगा थारा, ठीक है। तो उसके बाद फिर थारा नाल इतने बैठांगा, बैठ के अगली गल करांगा कि हुण थारी डिमांड की है। ये तो आंगनवाड़ी सेंटर है कोई नहीं कोई है ही नहीं पहले इस वार्ड में नहीं, इस वार्ड में नहीं, वार्ड नंबर 2 में नहीं। अच्छा हाँ, पहले 3 में 3 कड़ी है इस वार्ड में उसमें कितना है? उसमें ऊपर 10 लाख रुपए पार जड़ा है 5 कड़ी है, उसे बना लो, एक सेंटर वास्ते बिल्डिंग दे दें इसे साल यो तुमने फैसला करना है। नवा जीत इस महला में नहीं है, तो इस वास्ते हम कोशिश करें नहीं, इसमें सेंटर देने की करेंगे, उसमें बिल्डिंग देंगे, ठीक है ठीक है। अगर डिस्पेंसरी का ये बिल्डिंग दे, सुनो उसमें बिल्डिंग देंगे, 10 लाख रुपया की बिल्डिंग बनेगी, वह उसमें बिल्डिंग हम तुमने दे देंगे इस साल, ठीक है। इसको हम कोशिश करेंगे नवा सेंटर वास्ते, नवा वास्ते जड़ी वार्ड रही है हम तम डाटो देंगे पहला नंबर इस कुछ हमने पाया हुआ ये मेरे को है मोबाइल में देखूँ हो सके पाए वो है। तो उससे अलावा थारा निरगा के अंदर जरा काम होएगा, जिस तरह इन्हें मैंने आतम ही दसिया, कब्रस्तान को दस्यो, ईदगाह हो, तो इंशाल्लाह और भी जरा जायज़ काम है तुम दसो। देखो हम एट ए टाइम सारा काम नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपनी प्रायोरिटी दसो कि हमने पहला ये काम चाहिए वे करवा के देंगे इंशाल्लाह। ज़ुबानी जमा खर्च थारा ना कर सनी, 2 साल के अंदर हमने क्या किया है वो किसी से छपे हुए नहीं। जी सामने आ रहा। पिछला साल 10 रोड हमने बनाई है, जेड़ी 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर 4-5 करोड़ की 60 करोड़ रुपया की नबार्ड में पिछला साल 10 हमारा 2 ब्लॉकों में रोड आई हैं, जड़ियाँ का काम स्टार्ट हो चुके हैं, और इस साल भी उम्मीद है कि 22 प्रोजेक्ट हैं, 22 में 15 का होएगा, कोशिश मारी है। और उसमें रोड वह बना कि जिसमें नालों नाल उसके ऊपर शिंगल मेटल हो जाए तो कम से कम गड्डी चलती रहे, और जिस रोड में गड्डी चलती रही वह रोड खत्म नहीं होती। ये तो एवं इलाका पट गया सट गया टूट गया पैसा हजम किया तो चले गया, इस कहन को भी कि ये खा गया पता नहीं आपे हमने नहीं तो मारो को जाती 10 रुपया कम ही किया नहीं उसे, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी थारा पानी बिजली को जो अहम मसला है सबसे पहला, और सड़कों को ये 3 मामला जो है हमारी प्रायोरिटी में रहेगा, और इन्हें हल करने वास्ते इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1-2 साल के अंदर ये सारा थारा हल हो जाएगा। जेड़ा कुछ किया हमने इस साल वास्ते वे इससे साल करांगा, यानी कि वे तो अपना 2 साल बाद दसांगा किया नहीं, ट्रांसफार्मर दे देंगे, आंगनवाड़ी सेंटर दे देंगे तुमने, उससे बाद 3 लाख बाथरूम, उससे अलावा जड़ी वह रोड है उससे हम चलावा किलोमीटर कर सकिया 1.5 किलोमीटर कर सकिया, जितनी भी हो सकी उस पर रोड़ी पाने की कोशिश करेंगे कि कम से कम किलोमीटर 1.5 किलोमीटर गड्डी परेड़ा चली आवेगी। तो ये नज़दीक जब आ गई ना उसमें हौसला थारा भी बता जाएगा कि भाई हुआ वो कोई ना कोई आवे। इस वास्ते तुम सारा नेक लोग हैं, दुआ करा करो महाराज की, मारो खून वो आखिरी कतरो भी थारा वास्ते हाजिर है। तुम लोगों ने जिस तरह बढ़ चढ़ गए हमारी सपोर्ट की, हम वह चीज़ कदे भी नहीं भूल सकता, और इंशाल्लाह यह भी नहीं कि जिसने हमने वोट दी तो हम उसे का काम करेंगे। हमारे सामने सब बराबर है, और हमारे सामने कोई बरादरी की बात नहीं, सारा बरादरी एक ही है।
हमारे को एक अमानत है, उसको जवाब अल्लाह ताला को देना हमने, ठीक है। और उससे चीज़ का मद्देनजर रखा मेरा को जमील साहब को वे लोग भी आवे जिन्होंने डट के हमारी मुखालफत की और हमारा को फ़ायदे उठाया गया। हमने कदे नहीं उन्होंने पूछो क्यों, आज अमानत है उनकी भी हमारे को है। तो इस वास्ते हमारी पूरी कोशिश होगी कि यो एरियो सब ते पिछड़े वो एरियो है, खासकर पंचककड़ियाँ डन्ना में हम लगा हुआ टूरिज्म वाला पीछे भी कि तम इस एरिया का बीच अपनों कुछ ना कुछ कोई हट बनाओ, कुछ बनाओ ताकि लोग आवें। सड़क जब पहुँची यो शहर बन जाएगा, गर्मियों में सारा लोग यहाँ आया करेंगे सैर करने वास्ते और एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट है उसके वास्ते इंशाल्लाह। बाकी इस स्कूल को यो ग्राउंड जड़ो है यो भी इस साल बनावांगा, तो इस वास्ते कोई पैसा देंगा। पहला ग्राउंड बनाओ, ये पत्थर शत्थर काट गए यो काट के लेवल करो, बच्चा खेलेगा, बच्चा धारा बच्चा खेलने वास्ते क्योंकि नहीं वो देखेंगे। तो बाकी इंशाल्लाह कोई भी कोई मसलो है हमने यो पता है थारा दरख्तां के नाल अज भी तार लटकी नहीं है, पोल नहीं है, उसके वास्ते भी एक स्कीम बनी हुई है और वह स्कीम लॉन्च हो गई है श्रीनगर। अगर वह जिस वह पूछेगी हमारी पिछला दिनों में कौंसिल की मीटिंग भी थी, हमने डीसी ने यही क्योंकि हर पंचायत वास्ते कम से कम 50 पोल देते उस स्कीम के अंडर।